छठ पूजा 2024 आस्था का महापर्व छठ 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार को उत्तर भारत के सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब देश के कई राज्यों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से छठ मैया की पूजा करने से व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना बहुत जरूरी है और यह आस्था भक्तों को छठी मैया से ही मिलती है। कैसे करें छठ की पूजा? छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न होती है। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2024। इस साल 2024 में छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर 2024 को होगा। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 7 नवंबर प्रातःकाल 12:41 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 12:34 पर। नहाए खाए तिथि 5 नवंबर को होगी। खरना तिथि 6 नवंबर को होगी। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर शाम 5:32 पर होगा। उगते हुए सूर्य के अर्घ्य और व्रत पारण का समय 8 नवंबर को सुबह 6:38 पर होगा। छठ पूजा का खास प्रसाद। छठ पूजा में प्रसाद का काफी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त बांस के सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल दाना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व का प्रारंभ महाभारत काल के समय से माना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्य देव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते थे और सूर्य नारायण की कृपा से उनको कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। सूर्य देव के तेज और कृपा से ही वह तेजवान और महान योद्धा बने। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण से ही सूर्य की पूजा करने से हुई थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और भी प्रचलित है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना सारा राजपाट वापस मिल गया था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।